जय माता रानी की दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दशा माता की पूजन विधि, उनका शुभ मुहूर्त, वो व्रत कब किया जाता है, उसका क्या महत्व है, वो क्यों किया जाता है, इस सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दशा माता का जो व्रत है वो चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन किया जाता है। दशा माता का व्रत घर परिवार के बिगड़े ग्रहों की दशा या परिस्थिति अनुकूल रहे ऐसी कामना के साथ किया जाता है। दशा माता यानी कि माँ भगवती की पूजा और व्रत करके महिलाएं गले में डोरा पहनती हैं ताकि परिवार में सुख समृद्धि, शांति, सौभाग्य और धन संपत्ति बनी रहे। इसे सावदा माता का डोरा भी कहती हैं। दोस्तों, इस बार ये व्रत 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार के दिन रखा जाएगा। जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसकी सभी कार्य उसके अनुसार होने लगते हैं। जब दशा ठीक नहीं होती है तो बहुत परेशानियों से झेलनी पड़ती हैं, बहुत सी परेशानियों का उसका सामना करना पड़ता है और इन्हीं परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। घर से दरिद्रता हमेशा के लिए इस व्रत को करने से दूर चली जाती है। इस व्रत में महिलाएं दशा माता और पीपल की पूजा कर सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति और आरोग्य की कामना करती हैं। और जो बाधाएं हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही होती हैं, कोई भी काम जैसे पूरा नहीं हो रहा, तो इस व्रत के करने से निश्चय ही वो काम पूरा हो जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस पूजा को करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी पूजा सामग्री हमें चाहिए। जो दशा माता की पूजा सामग्री में हमें रौली यानी कि कुमकुम, मौली, सुपारी, चावल, दीप, नैवेद्य, धूप, काजल, गेहूँ, धूप, दीप और मेहंदी आदि का इंतजाम कर लेना चाहिए। साथ में सफ़ेद धागा लें और उसमें 10 गांठ लगा लें, फिर उसे हल्दी के रंग में रंग लें। इस धागे को दशा माता की बेल कहते हैं। दशा माता का व्रत करने वाली सुहागिन महिलाएं शादी का जोड़ा या नए लाल वस्त्र पहनती हैं और पूरा श्रृंगार करके ये पूजा करती हैं। इस पावन दिन शुभ मुहूर्त में कच्चे सूत के 10 तार के 10 गांठ वाले डोर से पीपल की पूजा की जाती है। विधि विधान से इस पूजा के पश्चात महिलाएं नल दमयंती की कथा सुनती हैं। और अब बारी है इस व्रत की पूजन विधि जानने की। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में दशा माता की मूर्त या चित्र की पूजा की जाती है। मूर्ति या चित्र नहीं हो तो नागर पान के पत्ते, पूजा में काम आने वाला डंडी या नोक पान वाला पत्ता जिसे कहा जाता है, पर चंदन से दशा माता बनाकर पूजा की जा सकती है। ये पूजा भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल के पेड़ के पास या घर पर भी कर सकते हैं। माता जो दशा माता होती है उनके पास कुमकुम, काजल और मेहंदी की 10-10 बिंदी लगाते हैं। भोग के रूप में नैवेद्य में लापसी या चावल चढ़ाया जाता है और सूत का धागा बांधकर सुख, सौभाग्य और मंगल की कामना करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। पीपल को चुन्नी भी उड़ाई जाती है। 10-10 गेहूं की 10 ढेरी पास में सजाई जाती है और लड्डू या हलवे, लापसी या मीठे रोट आदि का भोग 10 डेरियों के पास रखा जाता है। 10 गांठों का डोरा पूजा में रखा जाता है। दशा माता और 10 गांठ वाले डोरे का पूजन अक्षत, पुष्प आदि से करते हैं। धूप दीप जलाते हैं। पिछले साल का डोरा भी पास में रखते हैं। इसके बाद दशा माता की आरती गाई जाती है। उसके बाद नल दमयंती वाली जो दशा माता की कथा है उसको हम कहते हैं, सुनते हैं और कहानी सुनने के बाद पीपल के पेड़ की पूजा भी की कथा भी सुनी जाती है। कुछ लोग 10 कहानियाँ सुनते हैं। पूजा करने और कथा सुनने के बाद महिलाएं दशा माता का पूजित नए डोरे को गले में बांधती हैं। इस धागे को व्रती महिलाएं पूरे साल धारण करती हैं। इसके बाद गेहूं भोग और पुराना डोरा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और गेहूं और पिछले साल का डोरा पीपल की जड़ के पास मिट्टी में दबा देते हैं और या फिर पीपल में बांध देते हैं। पीपल के पेड़ की वृक्ष की पूजा भी की जाती है। कहीं कहीं दशा माता के पूजन के बाद पटवारी पूजन भी किया जाता है। पीपल के पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरच कर
गेहूं के दानों के साथ घर लाते हैं। इसे साफ कपड़े में लपेटकर तिजोरी या अलमारी में रखते हैं। पीपल की छाल को धन का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि पीपल की छाल इस प्रकार घर में रखने से सुख समृद्धि बनी रहती है। व्रत के संकल्प की पूर्ति के रूप में 10 पूरियाँ, 10 सिक्के और 10 चम्मच हलवा ब्राह्मणी या घर की बुजुर्ग महिला के पैर छूकर उन्हें दिया जाता है। दशा माता की पूजा विधि पूर्वक करने से माता की कृपा सदा बनी रहती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब जान लेते हैं कि दशा माता की पूजा के व्रत के क्या नियम हैं। दोस्तों, दशा माता का जो व्रत है जीवन में जब तक शरीर साथ दे तब तक किया जाता है। इस व्रत को बीच में छोड़ नहीं सकते और ऐसा करना अशुभ माना जाता है। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में करना शुभ होता है और घर में इस व्रत के दिन विशेष रूप से साफ सफाई की जाती है और अनावश्यक हटाला, कचरा, टूटा फूटा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। साथ ही सफाई से जुड़े सामान यानी कि झाड़ू आदि खरीदने की भी परंपरा है। इस दिन घर का पैसा खर्च नहीं करना चाहिए और दशा माता की पूजा के दिन पूरे बाजार से कोई भी सामान ना खरीदें। पूरे दिन में कोई भी चीज़ आपको नहीं खरीदनी। यथासंभव ज़रूरत की वस्तुएं एक दिन पहले ही खरीद कर रख लें। दशा माता पूजन के दिन किसी को पैसे भी उधार नहीं दें और इस दिन अपने घर की कोई भी वस्तु किसी को नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी से कोई वस्तु या पैसा मांगना चाहिए। दशा माता का व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर में मात्र एक बार अन्न का सेवन करती हैं। इस व्रत में नमक का सेवन भी नहीं किया जाता और साल भर जो डोरा होता है दशा माता का उसको गले में पहना जाता है। लेकिन यदि दशा माता का डोरा आप साल भर नहीं पहन सकते हैं तो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन खोलकर रखा जा सकता है। उस दिन हमें व्रत करना चाहिए। ऐसा मानती हैं कि दशा माता व्रत को विधि विधान सच्चे मन भक्ति भाव से करने पर 1 साल के भीतर जीवन से जुड़े दुख और समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब जान लेते हैं कि हमें दशा माता का डोरा कब खोलना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो दशा माता का डोरा साल भर गले में पहना जाता है, लेकिन यदि दशा माता का डोरा आप साल भर नहीं पहन सकते हैं तो वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन से खोलकर रखा जा सकता है। उस दिन व्रती को व्रत करना चाहिए और शारदा माता की कहानी सुननी चाहिए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते और यानी कि इतना भी इसे ना पहनना चाहें तो जिस दिन उसे पहनते हैं उसी दिन उस डोरे को रात के समय उतारकर पूजा के स्थान पर रख दें और अगले वर्ष पूजा के बाद पीपल की जड़ में दबा दें। तो इस तरीके से हमें दशा माता के नियमों को पूरे विधि विधान से करना चाहिए ताकि हमारे घर की दशा, हमारे परिवार की दशा सुधर सके और घर में सुख समृद्धि और धन का वास हो सके। तो दोस्तों, आप दशा माता की इस व्रत को पूरे विधि विधान से करिए और माता की कृपा के पात्र बनिए। जय श्री कृष्णा।